सर्व पितृ अमावस्या की संबंधित पौराणिक कथा है, वह सुनिए। देवता के पितृगण अग्निशावत जो सोमनाथ लोक में निवास करते हैं, उनकी मानसिक कन्या यशोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। मत्स्य पुराण में यशोदा सरोवर और यशोदा नदी का जिक्र मिलता है, जो कि कश्मीर में स्थित है। एक बार यशोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवता ने अग्निशावत और बहिष्पद अपने अन्य पितृगण अमावस्यु के साथ यशोदा को वरदान देने के लिए अश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने यशोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसीलिए जो चाहे वर मांग लो। लेकिन यशोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वहाँ अति तेजस्वी पितृ अमावस्यु को अपलक निहारती रही। पितरों के 2 बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हो? इस पर तेजस्वी पितृ अमावस्या ने कहा, हे यशोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसीलिए निसंकोच कहो। यशोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो तत्क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। यशोदा के इस तरह कहने जाने पर सभी पितृ क्रोधित हुए। उन्होंने यशोदा को शाप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह शाप दिए जाने पर यशोदा पितरों के पैरों पर गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि यशोदा, तुम पतित योनि में शाप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा, भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पाराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम शाप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर यशोदा शांत हुई। अमावस्यु के ब्रह्मचर्य और शौर्य की सभी पितर ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावस्यु के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए, वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करने से सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्वपितृ श्राद्ध के रूप में मनाई जाती है। इसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही यशोदा महर्षि पाराशर की पत्नी एवं वेदव्यास की माता सत्यवती बनी थी। तत्पश्चात समुद्र के अभिषुद्ध शांतनु की पत्नी हुई। 2 पुत्र चित्रांगन तथा विचित्र वीर्य का जन्म दिया। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टदा श्राद्ध मनाया जाता है। 2 भाई थे, दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उसके पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अंत वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हो, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। बाद में दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे जाकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी का काम निपटा कर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। बाद में इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखा उन्होंने कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए थे। निराश होकर वह भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे।
थोड़ी देर बाद सारे पितर इकट्ठा हो गए और अपने अपने यहाँ श्राद्ध की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रखता, मगर भोगे के घर तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ हो गई, भोगे के बच्चे कुछ भी खाने को नहीं मिला तो उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में होदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखा, होदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे, उसे सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान हो गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गए, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन करवाया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तन में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न हुए तथा तृप्त हुए।